बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूवर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त फेस वॉश बनाने जा रही हूँ। आप इस फेस वॉश को डेली अगर अपनी रूटीन लाइफ में यूज करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप इसको पहली बार ही यूज करेंगे तो आप इसके रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि इतना जबरदस्त आपके फेस के ऊपर रिजल्ट आया है। और जैसे जैसे आप इसको यूज करते रहेंगे आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते जाएंगे। ये फेस वॉश ना सिर्फ आपके कलर को वाइट करेगी, फेयर करेगी, ब्राइट करेगी, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर जितने भी मसले हैं उन सब को ख़त्म करेगी। मसले मतलब कि जैसे कि आपके स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट है, स्किन का कालापन है, स्किन के ऊपर झाइयाँ हैं, रिंकल वगैरह आ रहे हैं, पिगमेंटेशन है, अगर आपके आंखों के नीचे स्याह हल्के हैं तो उनको भी ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ अगर आपके ब्लैक बॉडी पार्ट हैं तो उनके ऊपर भी जब इसको आप मल के धोएंगे तो वो सारे के सारे जो ब्लैक बॉडी पार्ट हैं वो साफ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फेस वॉश आपके इन मसलों को ख़त्म कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये फेस वॉश है। आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा और यूज़ कीजिएगा तो आपको पहली बार ही लगाते इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। हैं रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि ये फेस वॉश मैंने किस तरीके से बनाना है। इसके बीच में मैं सोप को ऐड नहीं करूंगी। अगर आप चाहें तो सोप को ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे एक ब्लेंडर चाहिए और एक अदद खीरा चाहिए, टमाटर चाहिए और लेमन चाहिए। सबसे पहले मैं इन चीजों को इसके बीच में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी और इसकी बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सी एक पेस्ट रेडी कर लूंगी। मेरी वीडियो को बड़े ध्यान के साथ देखिएगा और फिर देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा और इसको इसी तरीके से बनाइएगा। इधर मैं चूंकि खीरा काफी बड़ा है तो मैं हाफ जो खीरा है वो ऐड करूंगी और हाफ को साइड पे रख दूंगी। अगर तो लेमन इस टाइप का है जिसका छिलका बहुत ही पतला है, इसका छिलका बहुत पतला है, ये हार्ड नहीं है, तो आप इसको छिलकू समेत इसके बीच में डाल सकते हैं। अब मैं इस सारे मटेरियल को इतना ब्लेंड करूंगी कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो जाए। देखिए व्यूअर्स, हमारी ये जो पेस्ट है रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके बीच में क्या डालना है, मुझे इसके बीच में लेमन की बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमारे पास है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। व्यूअर्स, कदीम ज़माने से बेसन का इस्तेमाल एज फेस वॉश यूज़ किया जाता था। जो बेसन का इस्तेमाल है अभी भी इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि अपने वॉश बेसन के ऊपर लोगों ने रखा होता है, इसके बीच में बेसन के बीच में सिंपल रोज़ वाटर और लेमन को डाल के रख लिया जाता है और जब भी अपना फेस जो है वॉश किया जाता है तो 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट तक इसका मसाज किया जाता है। हाथ के ऊपर डाल के पानी डाल के इसका मसाज किया जाता है और मसाज करने के बाद हाथ को या मुंह को धो लेते हैं, तो उससे भी आपके फेस के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त असर आएगा। लेकिन इधर मुझे बेसन की मिकदार इतनी डालनी है कि पेस्ट जो है इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो। 2 टीस्पून मैंने इसको डाला है बेसन को और इधर मैं वाइट टर्मरिक यानी कि आंबा हल्दी ले रही हूँ। और आंबा हल्दी जो व्यूअर्स मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है, ये कुछ हार्ड सी होती है और ये करियाना स्टोर से नहीं बल्कि पंसार शॉप से मिलती है। और अब मैंने पंसार शॉप से लेके इसको पिसवा लिया था, तो इसके बीच में ½ टीस्पून आंबा हल्दी भी जाएगी। तो अब मैं इसको दोबारा मिक्स करूँगी इस मटेरियल को। अगर हमारी ये पेस्ट पतली रह जाती है तो बेसन को मैं और डालूंगी और तब तक डालती रहूँगी जब तक ये बहुत ही अच्छी पेस्ट ना तैयार हो जाए। बेसन की मिकदार मैं थोड़ी सी और डालूंगी क्योंकि अभी हमारा ये फेस वॉश जो है पतला है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्जी से थिक या थिन अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो इधर मैं 1 टीस्पून बेसन को और डाल के फिर दोबारा इसको मिक्स करूंगी। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब ठीक लग रही है। आप इसको और भी थिक कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं चाहूँ तो इसको और भी थिक कर सकती हूँ। और अब मैं इसके बीच में एलोवेरा जेल डालूंगी, लेकिन मिक्सिंग करने के बाद ही आपने एलोवेरा जेल को डालना है, इसको थिक करके ही डालना है। इधर मैं आपने किसी अच्छी कंपनी की एलोवेरा जेल ले लेनी है। इधर मैं मेरी जो कंपनी की एलोवेरा जेल ले रही हूँ, बहुत ही अच्छी ये एलोवेरा जेल है। तो मैं अगर बात आए स्किन के लिए तो स्किन के हिसाब से किसी कोई नॉर्मल सी चीज़ की कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आपने अच्छी कंपनी की ही लेनी है। तो 1 टीस्पून मैं इसके बीच में एलोवेरा जेल डाल लूँगी।
और थोड़ा सा बेसन और डालूंगी ताकि हमारी जो पेस्ट है और थोड़ी सी थिक हो जाए। चलिए मैं इसको इतना डाल के आपको दोबारा मिक्स करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, अगर आप इसके बीच में फ्रेश एलोवेरा जेल डालते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी है। आप इसके बीच में फ्रेश एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। लो जी, हमारा तो फेस वॉश बन के रेडी हो चुका है। आप इसको किसी कंटेनर में भी डाल सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा फेस वॉश बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसकी कंसिस्टेंसी और भी थिक रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। चलिए मैं अब आपको बता दूं कि हमने इसको यूज़ किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने इसको वॉश बेसिन पे रख लेना है। आप गर्मियों का सीज़न है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, और फ्रिज में जब रखा होगा तो थोड़ा सा हमने इसको निकाल लेना है और इसको अपने हाथों पे डालना है। हाथों पे डालने के बाद आपने इसका मसाज करना है अपने फेस के ऊपर इस तरीके से। साबुन वगैरह ना लगाइएगा। अगर आप साबुन वगैरह डालना चाहते हैं तो कोई भी साबुन आप इसके बीच में डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट मसाज करें और फिर कमाल देखिएगा, आपकी फेस के ऊपर इतना खूबसूरत ग्लो आएगा कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इसके बीच में बेसन है और उपटन वगैरह में या वैसे भी बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हल्दी है तो हल्दी भी हमारी स्किन के हवाले से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपने जब भी अपना फेस वॉश करना है तो इसी से करना है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।